याद रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जब दुआ मांगी तो ये कलिमात कहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो मुसलमान इन कलिमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिक्र इलाही की कसरत की और ये पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी बरकत से उन्हें निजात मिली। अगर वो ऐसा ना करते तो जरूर क़यामत के दिन तक इस मछली के पेट में रहते। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाल कर मैदान में डाल दिया, और मछली के पेट में रहने की वजह से आप ऐसे कमजोर, दबले पतले और नाजुक हो गए थे जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म की खाल नरम हो गई थी और बदन पर कोई बाल बाकी ना रहा था। जिस जगह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए वहां कोई साया ना था, तो अल्लाह ताला ने उन पर साया करने और उन्हें मक्खियों से महफूज रखने के लिए कद्दू का पेड़ उगा दिया, और अल्लाह ताला के हुक्म से रोजाना एक बकरी आती और अपना थन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक में देकर आप अलैहिस्सलाम को सुबह शाम दूध पिला जाती, यहाँ तक कि जिस्म मुबारक की जिल्द शरीफ यानी खाल मजबूत हुई और जिस्म में तवानाई आई। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पहले की तरह मौसल की सरजमीन में कौम नीनवा के 1 लाख और उससे कुछ ज्यादा आदमियों की तरफ इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ भेजा। उन्होंने अजाब के आसार देखकर तौबा कर ली थी। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दोबारा तशरीफ लाने पर बाकायदा आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने कौम को उनकी आखिरी उम्र तक आसाइश के साथ रखा।